नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज राजस्थान। मैं हूं आपके साथ में ऋतु तोमर। 33 खबर की शुरुआत करेंगे। जयपुर में राहुल गांधी ने पीसीसी वॉर रूम में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस दौरान उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा पर बयान दिया है। राहुल ने कहा कि यात्रा के 100 दिन हो गए हैं, अच्छा अनुभव रहा। यात्रा से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। राजस्थान में बहुत से लोग यात्रा में आए और वहीं यात्रा राजस्थान में शानदार रही। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान राहुल गांधी ने केंद्र की मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि भाजपा और संघ मुझे बदनाम करते हैं, मीडिया भी यही करती है, लेकिन कांग्रेस ही बीजेपी से लड़ रही है। इसके साथ ही राहुल ने कहा कि बीजेपी देश में डर की राजनीति कर रही है। देश में बेरोजगारी और महंगाई लगातार बढ़ रही है। कांग्रेस पार्टी अडेप्ट करे और जो कांग्रेस पार्टी की जड़ है, जो उसका डीएनए है, अब कांग्रेस पार्टी उसके ओर जा रही है। और मैं आपको एक बात कह सकता हूं, जिस दिन कांग्रेस पार्टी ने अपनी जड़ पकड़ ली, जिस दिन जो कांग्रेस है वो कांग्रेस संगठन बन गया, उस दिन यहां पे कोई नहीं हरा सकता कांग्रेस। तो ये कम्युनिकेशन है, जनता के साथ एक कम्युनिकेशन है, जनता को समझने का प्रयास है और अपने आप को बदलने का प्रयास है। व्यक्ति इसलिए घूम रहा है क्योंकि इस देश में बीजेपी ने डर और नफरत फैला दिया है और ये व्यक्ति इसलिए घूम रहा है क्योंकि वो डर और नफरत को मिटाना चाहता है। और ये पहला व्यक्ति नहीं है जो ऐसे घूम रहा है, ऐसे बहुत सारे व्यक्ति घूमे हैं और ये हिंदुस्तान का इतिहास है। ये जो नफरत और डर से लड़ने का ये हिस्ट्री है हमारी, ये इतिहास है और मैं पहला नहीं हूं और अंतिम नहीं होऊंगा। और ये मेरी यात्रा नहीं है, ये हिंदुस्तान के लोगों की यात्रा है। जब हमने यात्रा शुरू की, मैंने भी सोचा था कि एक्चुअली जो केरला में हमारा संगठन है वो शायद बहुत मजबूत है, मगर उसके बाद मैंने सोचा कि केरला बेस्ट होगा। केरला के बाद कर्नाटका उससे बेहतर चला गया और इंप्रूव करता गया। मतलब मध्य प्रदेश में जो हमें रिस्पांस मिला, महाराष्ट्र में जो रिस्पांस मिला, आप लोग दिखा नहीं रहे हो, वो तो आपके मतलब आपको करना पड़ रहा है, नहीं दिखा पा रहे हो, वो अलग बात है। बट भयंकर रिस्पांस, इमोशनल रिस्पांस है, प्यार भरा रिस्पांस सब जगह। यहां पे 2-3 योजनाओं के बारे में लोग मुझे कहते हैं और आम नागरिक कह रहे हैं। एक ये जो चिरंजीवी योजना है, इसके बारे में काफी लोग कह रहे हैं कि ये बहुत अच्छी योजना है। और दूसरा जो यहाँ पे शहरी मनरेगा शुरू किया है, शहरी रोजगार गारंटी स्कीम, उसके बारे में भी लोग काफी कह रहे हैं। जयपुर में राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में इंडिया न्यूज के सवाल का उन्होंने जवाब दिया। राहुल ने कहा कि मैं इसलिए घूम रहा हूं क्योंकि भाजपा ने डर और नफरत फैला दी है। यात्रा करने वाला मैं पहला इंसान नहीं हूं, पहले भी नफरत और डर के खिलाफ यात्रा का इतिहास रहा है। मुझे दिखा कि देश में करोड़ों लोग एक दूसरे से प्यार करते हैं। मुझे इस यात्रा में देखने को मिल रहा है कि नफरत ऊपर से फैलाई जा रही है। इंडिया न्यूज राजस्थान से दिनेश डांगी। नमस्कार। कह रहे हैं कि ये मेरी यात्रा सियासी नहीं है, मैं आप वोट मांग रहे हैं। क्या आपकी यात्रा सियासी नहीं है, मकसद 3 आपने बता रखे हैं। नहीं, ये मेरी यात्रा नहीं है भैया, कांग्रेस की जन की हो जाएगी जो भी, मगर मेरी नहीं। बेस्ट ऑफ लक। लेकिन आप दिल से बोलते हैं, दिल का सवाल करते हैं, तो पब्लिक पूछ रही है ये आदमी क्यों घूम रहा है, इसको वोट नहीं चाहिए, राजनीति ये नहीं कर रहा, क्या फायदा मिलेगा। अल्टीमेटम जो मुद्दे आप उठा रहे हैं 8 साल से, 2014 से, न मीडिया न मोदी सरकार सीरियस ले रही है। पब्लिक रिजल्ट दे चुकी है लोकसभा राज्यसभा में, तो वो कह रही है क्यों। ये व्यक्ति इसलिए घूम रहा है क्योंकि इस देश में बीजेपी ने डर और नफरत फैला दिया है। इंडिया न्यूज राजस्थान से दिनेश डांगी। नमस्ते। राजस्थान पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष धर्मेंद्र राठौड़ ने अजमेर प्रवास के दौरान रेलवे एवं पर्यटन विभाग के अधिकारियों के साथ तारागढ़ का दौरा किया। इस दौरान निगम अध्यक्ष राठौड़ ने बताया कि तारागढ़ में रेलवे की
जमीन है। इस जमीन को लीज पर लेकर देश एवं विदेश से आने वाले जायरीनों की सुविधा के लिए गेस्ट हाउस का निर्माण किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इसके साथ ही यहाँ पर कैफेटेरिया विकसित किया जाएगा। वहीं आरटीडीएस अध्यक्ष ने बताया कि तारागढ़ पर रोपवे का निर्माण प्रस्ताव भी अंतिम चरण में है और इस दौरान धर्मेंद्र राठौड़ ने साथ रेलवे मंडल प्रबंधक राजीव धनकर, उपमंडल प्रबंधक संजीव कुमार, रेलवे और पर्यटन विभाग के आला अधिकारियों के साथ बैठकर विस्तृत चर्चा की। कल मैं दिल्ली में पार्लियामेंट में रेल मंत्री जी से मुलाकात करी और तारागढ़ में ये जो रेलवे का गेस्ट हाउस है इसको आरटीडीसी लेना चाह रही है। हम इस पे हमारे जयपुर में नाहरगढ़ पे एक रेस्टोरेंट चल रहा है आरटीडीसी का पड़ाव, उसी तर्ज पे एक कैफेटेरिया और गेस्ट हाउस हमारा चलाने का इच्छा है। डीआरएम साहब से हमने रिक्वेस्ट की है, रेलवे मंत्री जी से की है कि अगर आपको लगता हो, क्योंकि भारत सरकार का भी चाहे राजस्थान सरकार का डेवलपमेंट के मामले में हमें एक होके है और राजस्थान के डेवलपमेंट के लिए, टूरिज़्म के डेवलपमेंट के लिए पहली बार हमारे प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी ने 1000 करोड़ का रुपया वो टूरिज़्म डेवलपमेंट के लिए दिया है। तो अजमेर का मैं रहने वाला हूँ, अजमेर मेरी जन्मभूमि है और अगर मैं यहाँ कुछ काम कर पाऊँ तो ये मेरा सौभाग्य होगा। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया जैसलमेर के पोखरण दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं, जो कि वर्तमान में राजस्थान से गुजर रही है। पुनिया ने यात्रा पर प्रहार करते हुए कहा कि कांग्रेस के राज्य में प्रत्येक 12 किलोमीटर पर एक भ्रष्ट अधिकारी पकड़ा जा रहा है, फिर भी कांग्रेस अपने शासन को सुशासन कहती है। और इसके साथ ही पुनिया ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि विधानसभा चुनाव के दौरान राहुल गांधी पोखरण आए थे और इस दौरान उन्होंने आम सभा को संबोधित करते हुए कहा था कि किसानों का कर्जा 10 दिन में माफ कर दिया जाएगा, लेकिन किसानों का कर्ज अभी तक माफ नहीं हुआ। देखिए, कांग्रेस का चाल, चेहरा और चरित्र ये पिछले 60 वर्षों से ही विकृत है। इस प्रदेश में, इस देश में जितनी विकृति कांग्रेस ने पैदा की है उसके जनक भी वही है। तो जैसी पार्टी होगी वैसे नेताओं का चरित्र होगा। मुझे लगता है कि वो राजस्थान की मर्यादाओं से खिलवाड़ कर रहे हैं। इस तरीके के शख्स यदि कैबिनेट में है तो उनको 1 मिनट भी रहने का अधिकार नहीं, लेकिन दुर्भाग्य है कि अशोक गहलोत की कैबिनेट है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया राजस्थान के जनहित के मुद्दों को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी से 18 दिन में 18 सवाल कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज उन्होंने राहुल गांधी से 12वां सवाल किया। उन्होंने पूछा कि लंबे महामारी में जो गौवंश का नुकसान हुआ है, क्या उस पर आप सरकार से इसका जवाब मांगेंगे। वहीं उन्होंने प्रदेश सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार ने इस मामले में आंकड़े छुपाए हैं। मुझे लगता है कि 10 लाख से ज्यादा गौवंश का नुकसान हुआ है। मेरा आज राहुल गांधी जी से 12वां सवाल है कि जो लंपी की महामारी थी, सरकार ने उसमें लापरवाही बरती, शिथिलता बरती, क्या राजस्थान की सरकार से पूछताछ करेंगे। और दूसरा, बहुत बड़ी तादाद में, लगभग सरकारी आंकड़ा तो केवल 70-75 हजार का है, पर मुझे लगता है 10 लाख से भी ज्यादा गोवंश का नुकसान हुआ। उसके बाद जो किसानों को उस गोवंश के कारण नुकसान हुआ, सरकार को उसका सर्वे करा के उसकी आर्थिक भरपाई करनी थी। तो मैं पूछना चाहता हूं राहुल गांधी जी से, मेरा 12वां सवाल है कि राहुल गांधी जी अपनी सरकार से क्या किसानों को उस लंपी के कारण जो गायें कालकलवित हुई, उस किसान को जो पशुधन का नुकसान हुआ, उसकी भरपाई करेंगे क्या और कब तक करेंगे। मकराना विधायक रूपाराम मुरावतिया इन दिनों तेलंगाना के करीमनगर और वारंगल जिले के दौरे पर हैं। इस दौरान विधायक मुरावतिया ने बैलों से हल चलाकर खेती करने का अनुभव लिया। हल चलाते विधायक को देखकर हर कोई हैरान है और विधायक रूपाराम की तारीफ कर रहा है। आपको बता दें कि आज के आधुनिक और डिजिटल युग में जब युवा वर्ग, विशेषकर किसान के परिवार में जन्मा शिक्षित युवा खेतीबाड़ी के काम हल चलाने से कतराने लगा है, ऐसे में विधायकों को खेतों में हल चलाते देखना आनंददायी और प्रेरणादायी है। आपको बता दें कि विधायक रूपाराम अपने अन्य कई कामों की वजह से भी चर्चा में रहते हैं। वो कई बार खेल मैदान में युवाओं के साथ फुटबॉल खेलते रहते हैं, वहीं फौज में जाने के इच्छुक युवाओं के साथ दौड़ एवं व्यायाम भी करते रहते हैं।
उदयपुर के गांधी ग्राउंड में राजस्थान के सबसे बड़े संगीत कार्यक्रम वेदांता वर्ल्ड म्यूजिक फेस्टिवल का आयोजन हुआ। इस वर्ल्ड म्यूजिक फेस्टिवल में इसमें दुनिया भर के आए 120 जाने माने म्यूजिशियन परफॉर्मेंस देने पहुंचे। हर साल होने वाले इस फेस्टिवल में इस बार सारंगी को बीच में रखा गया। आयोजकों का मानना है कि सारंगी जैसे इंस्ट्रूमेंट को फिर से जीवित करने और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फिर से पहचान दिलाने के लिए फेस्टिवल में सारंगी को लिया गया है। बता दें कि महोत्सव के पहले दिन कई प्रसिद्ध कलाकारों के साथ सारंगी का प्रदर्शन हुआ। वहीं लोक परंपरा को आगे ले जाते हुए जसलीन, औलख, परवाज, अबकोराव जैसे प्रसिद्ध गायकों ने शानदार प्रस्तुति दी। ब्रिटेन की संस्था चैम्बर्स एंड पार्टनर्स ने एशियन पैसिफिक गाइड के लिए अपने नवीनतम सर्वे में नई दिल्ली स्थित लॉ फार्म सर्वदा लीगल के पार्टनर अतुल शर्मा को भारत में इंटरनेशनल ट्रेड और कस्टम के विधि व्यवसाय के टॉप अभिवक्तागण में मान्यता और रैंक प्रदान की है। अजमेर निवासी अतुल शर्मा ने मयूर स्कूल अजमेर से 10+2 नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जोधपुर से गोल्ड मेडल के साथ 5 वर्षीय BBA, LLB और न्यूयॉर्क विश्वविद्यालय से इंटरनेशनल ट्रेड व कस्टम में LLM किया है। अतुल शर्मा ने नई दिल्ली और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जेनेवा में वकालत की है। इनके पिता महेंद्र शर्मा राजस्थान उच्च न्यायिक सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारी हैं, जो झुंझुनू स्थित जिला उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष भी रहे हैं। खबर सवाई माधोपुर के बौली से है, जहां गंगापुर सिटी में 8 दिसंबर को हुए गौकशी कांड का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। इस प्रकरण को लेकर उपखंड मुख्यालय बौली पर सर्व समाज बौली द्वारा प्रदर्शन किया गया। साथ ही SDM बद्री नारायण मीना को ज्ञापन सौंपा गया। बता दें कि प्रदर्शनकारियों ने उक्त प्रकरण में फरार चल रहे आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग की है। पूरे मामले को लेकर अग्रवाल समाज के जिला अध्यक्ष ने बताया कि नगर परिषद ने डंपिंग यार्ड के पास गायों को कत्ल कर गौमांस का अवैध कारोबार किया जा रहा था। उन्होंने कहा कि राजस्थान में गौवध निषेध कानून लागू होने के बावजूद इस प्रकार का घिनौना कृत्य किया जा रहा था, जो कि सनातन की आस्था के खिलाफ है। और इस दौरान ओम प्रकाश डंगोरिया समेत अग्रवाल समाज के कई लोग मौजूद रहे। बौली सवाई माधोपुर गौकशी कांड का मामला गौवध निषेध कानून की उड़ रही धज्जियां। नगर परिषद का जो डंपिंग यार्ड है वहाँ पे गौ वध करके गौमांस का कारोबार किया जा रहा था। वहाँ से कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया, लेकिन इसमें से एक व्यक्ति जो बिल्कुल वो जो तो सज़ा नहीं मिलनी चाहिए ऐसे व्यक्ति को, उस व्यक्ति को भी जो निर्दोष था उसको भी गिरफ्तार किया। अब चाहते हैं उसको उससे बरी करें और वास्तव में जो उसके अपराधी हैं उन लोगों को गिरफ्तार करें। गौ माता की रक्षा करो, गौ माता की रक्षा करो, गौ हत्याएं बंद करो, गौ हत्याएं बंद करो, गौ हत्यारों को गिरफ्तार करो, रक्षा करो, गौ हत्याएं बंद करो। खबर नागौर के डीडवाना से है, जहां सालासर हाईवे पर देवराठी टोल प्लाजा पर अखिल भारतीय किसान सभा माकपा और भीम सेना के कार्यकर्ताओं ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने टोल का घेराव किया। संगठन के पदाधिकारियों ने टोल कर्मियों की मनमानी का विरोध जताया और आसपास के 10 किलोमीटर के दायरे के गांवों के छोटे वाहनों को टोल फ्री करने की मांग की है। झुंझुनू में 5 महीने से वेतन नहीं मिलने पर एएनएम में काफी नाराजगी है। इसको लेकर नर्सिंग कर्मचारियों ने सीएमएचओ कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया और कार्य बहिष्कार की चेतावनी दी है। विरोध प्रदर्शन के दौरान एएनएम ने विभाग की उदासीनता के खिलाफ नारे लगाए। एएनएम सुनीता ने बताया कि पिछले 5 माह से वेतन नहीं मिल रहा, ऐसे में उधार लेकर बच्चों का पालन पोषण करना पड़ रहा है। वेतन नहीं मिलने पर वो भुखमरी की कगार पर पहुंच गई हैं। इसके बावजूद विभाग की ओर से ध्यान नहीं दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में प्रत्येक जिले में 1000 की जनसंख्या के आधार पर उप स्वास्थ्य केंद्र खोले जा चुके हैं, लेकिन झुंझुनू जिले में 2 ही उप केंद्र बने हुए हैं। हाँ जी, ये मामला ये है कि पिछले 5 महीने से हमें तनख्वाह नहीं मिल रही है और सब जिले में है ना छोटी छोटी जनसंख्या के ऊपर भी उपकेंद्र खुल गए, लेकिन झुंझुनू जिला एक ऐसा है जिसमें 2 उपकेंद्र दिए गए हैं और यहाँ की आबादी किसी के पास 5000 है, किसी के पास 7000 है, लेकिन फिर एक अकेली एनएम काम करती है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे जो CHO है ना वो भी एनएम के ऊपर अधिकारी बने हुए हैं
और हर छोटे छोटे काम के लिए एएनएम को वो लगाया जाता है इसमें। आपकी मुख्य मांग क्या है? हमारी मुख्य मांग ये है कि हमारा पेमेंट रेगुलर दिया जाए और हमारे भी 2000 की आबादी। जयपुर में डीसीपी क्राइम परेश देशमुख के निर्देश पर एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। इस कार्रवाई के तहत अवैध शराब बेचने वालों के खिलाफ एक्शन लेते हुए आरोपी रेखा को गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी रेखा से 22 अलग अलग ब्रांड की शराब की पेटियां बरामद की गई हैं। इसके साथ ही आरोपी महिला के पास से 46,700 रुपए बरामद किए गए हैं। बता दें कि आरोपी महिला पर आरोप है कि वह शराब की दुकानें बंद होने के बाद शराब बेचा करती थी। जयपुर के आमेर इलाके में कुकस के पास एक टेंट के गोदाम में अचानक आग लग गई। सूचना पर दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। फिलहाल कोई जनहानि होने की खबर नहीं है। वहीं आग लगने का कारणों का अभी खुलासा नहीं हो पाया है। जैसलमेर के पोखरण में एक नवजात की मौत के बाद जमकर हड़कंप मच गया और परिजनों का आरोप है कि पोखरण उप जिला अस्पताल के नर्सिंग कर्मियों की लापरवाही की वजह से बच्चे की मौत हुई है। बच्चे को लगाई गई ऑक्सीजन हटाने का भी आरोप लगाया गया। परिजनों का कहना है कि आरोपी नर्सिंग कर्मी पर उचित कार्रवाई की जाए। क्यों बैठे आप धरने पर? हम धरने पे इसलिए बैठे हैं कि हमारे जो भाभी जी थे उनकी डिलीवरी होने वाली थी, तो इसलिए हम 13 तारीख को हॉस्पिटल लेके आए थे। फिर कल 15 तारीख को सुबह करीब 10 बजे डिलीवरी हो चुकी थी। नॉर्मल डिलीवरी हुई थी। उसमें बच्चा एकदम स्वस्थ था और भाभी जी भी एकदम स्वस्थ थी। फिर क्या है कि 2-3 घंटे बाद अचानक तभी थोड़ी सांस में तकलीफ आई। तकलीफ आने के बाद में क्या डॉक्टर साहब ने उसको आईसीयू में भर्ती करवा दिया। भर्ती करवाने के बाद में ये लगाए अपने बुखारा वगैरह लगाया, ठीक है। फिर बाद में वो नर्सिंग स्टाफ ने क्या है कि डॉक्टर साहब ने मना किया था कि ये ऑक्सीजन नहीं निकालना है। फिर नर्सिंग स्टाफ ने वो बार बार वो ऑक्सीजन निकाल के फिर वो उनकी माँ को सुपुर्द कर देते थे। फिर क्या 10 बजे नाइट में डॉक्टर साहब तुलसाराम जी आए वहाँ राउंड पे। फिर वहाँ देखा तो अंदर बच्चा नहीं था। तुलसाराम जी ने पूछा हमसे कि भाई ये बच्चा कहाँ है, तो नर्सिंग से पूछा तो उन्होंने कहा है कि भाई बच्चा तो माँ के पास है। तो डॉक्टर साहब ने बोला कि माँ के पास मैंने मना किया था माँ का दूध नहीं पिलाना, तो फिर आप दूध क्यों पिला रहे हो। तो फिर वापस उसको एडमिट किया और ऑक्सीजन वगैरह लगाया। फिर रात को 2 बजे क्या हुआ कि उन नर्सिंग स्टाफ ने फिर वापस उस माँ के पास भेज दिया और माँ के पास भेजने के कारण उनकी डेथ हो गई बच्चे की। और फिर हमारे जो इनके परिवार है, परिवार वालों का यही कहना है कि उनके बच्चों को परिवार वालों को न्याय मिलना चाहिए और उचित कार्रवाई की। कोटा की खतौली पुलिस ने अंतर्राज्यीय चोर गिरोह के 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों के पास के 20 बाइक बरामद की गई हैं। बदमाशों ने ये बाइक खतौली, इटावा, सवाई माधोपुर और एमपी के श्योपुर से चुराई थी। फिलहाल गिरफ्तार आरोपियों को पुलिस ने कोर्ट में पेश किया है। इसके बाद कोर्ट ने सभी आरोपियों को रिमांड पर भेजने के आदेश दिए। फिलहाल पूछताछ में चोरी की और भी वारदातों के खुलासे की उम्मीद जताई जा रही है। तेतीस जिले 33 खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए इंडिया न्यूज राजस्थान।